व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पेट के अंदर एक छोटा दिमाग है। जी हाँ, सरल भाषा में उसको बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग एक ऐसी फीलिंग जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सोच के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के आपके अंदर से आने वाला एक सिग्नल। अरे गड़बड़ हो गई। जी यस राइट, यही वाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गट फीलिंग के ऊपर वीडियो बनाने से क्या मतलब बनता है। जी, गट फीलिंग के बारे में लोग जानते तो हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि कब उनकी गट फीलिंग वर्क कर रही होती है, कब उनकी ओवर थिंकिंग, कब उनकी एंजाइटी, कब उनका डिप्रेशन वर्क कर रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि गट फीलिंग क्या होती है, गट फीलिंग अंदर से कैसे आती है, और कब गट फीलिंग अंदर से आ रही है, या सिर्फ वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या ओवर थिंकिंग। तो इसका डिफरेंस हम समझेंगे और कैसे हम अपने गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दो जिसको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेप ऑन स्ट्रीट ऐसी ही सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ें आपके सामने लाता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा कि कैसे कैसे किसी भी इंडस्ट्री में आपको स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। एंड मेरे इस चैनल पर बहुत सारे पॉडकास्ट भी डले हुए हैं और आने वाले टाइम में पॉडकास्ट और अच्छे अच्छे भी आएंगे। तो इसी के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्री और पॉडकास्ट को एक साथ देखने के लिए स्टेप ऑन स्ट्रीट को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं बिना किसी देर के इसी टॉपिक पर। साइंस कहती है गट फीलिंग आपके ब्रेन और आपकी गट के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन से आता है, क्योंकि हमारे पेट में एक स्पेशल नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं ENC। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। ENC एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम सरल भाषा में आपके लिए कहेगी सेकेंड ब्रेन। जी हाँ, आपके इस सेकेंड ब्रेन के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इसलिए जब आपको बिना किसी रीज़न के कहीं से डिस्कनेक्ट और डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मेरे दोस्त, वो आपकी इमेजिनेशन नहीं है, वही आपकी गट फीलिंग है। अब इसको समझेंगे कि कैसे गट फीलिंग वर्क करती है। 2016 की स्टैनफोर्ड रिसर्च में ये समझा गया द गट ब्रेन एक्सिस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन मेकिंग और आपके इमोशन को। प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं, आपका गट आपकी पास्ट मेमोरी का एक डेटाबेस है जो बिना किसी कॉन्शियसनेस के आपको अलर्ट करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपका पास्ट आपकी माता ने पूरा देखा हुआ था। जब आप घुटने चलना सीख रहे होते हैं, देन आप चलना सीखते हैं, देन आप बोलना सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी माँ ने देखी हुई होती हैं। देन जब आपके संग कोई अनहोनी होती है तो उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो अरे गड़बड़ हो गई। जी। तो यही है एक गट फीलिंग। आइए समझते हैं ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैसे कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और हमारे गट को। तो ENC के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि आप इसे याद रखिएगा। एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये हमारे दिमाग से वेगस नर्व्स के द्वारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे गट और हमारे ब्रेन का अगर कोई ब्रिज है तो वो है वेगस नर्व, जो हमारे ब्रेन से हमारे गट तक फीलिंग को पहुंचाता है, वो भी दिमाग से 10 गुना ज़्यादा तेजी से। तो अब तक आपने जाना कि कैसे कैसे गट फीलिंग हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है, बट अब हम जानेंगे कैसे अपनी गट फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं प्लीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है। तो आइए चलते हैं जहाँ पे मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ सुपर ट्रिक्स की कैसे आप अपनी गट फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि कब कब हमें गट फीलिंग महसूस होती है। तो आइए पहचानते हैं 3 पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट, फिजिकल साइन। गट फीलिंग के फिजिकल साइंस क्या है। दूसरा पॉइंट, स्पीड क्या होती है गट फीलिंग की। एंड तीसरा पॉइंट, किस इमोशन में हमें गट फीलिंग फील होती है। तो आइए चलते हैं। पहला पॉइंट, फिजिकल साइन। गट फीलिंग कब महसूस होगी? जब आपके पेट में सुकड़ाहट यानी कि श्रिंकनेस फील होने लगे, वो आपकी गट फीलिंग है। और इसके अलावा अगर आपको छाती टाइट लगे या फिर सांसें तेज़ हो रही हो तो वो आपकी एंजाइटी होती है। अब इसकी स्पीड को समझते हैं। तो गट फीलिंग की स्पीड क्या है? गट फीलिंग की स्पीड है इंस्टेंट, यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच बीच में आपको गट फीलिंग महसूस होगी। एंड यहीं आपकी ओवर थिंकिंग होगी तो वो आपको लूप में फंसाए रखेगी, यानी वो थॉट बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब समझते हैं इमोशन। गट फीलिंग की इमोशन क्या है? गट फीलिंग की इमोशन है शांति से क्लियर विजन आना,
यानी कि आपको शांति से क्लियर विजन आए, ये आपकी गट फीलिंग है। और इसी के अलावा अगर आपको घबराहट हो रही है किसी डिसीज़न को लेने में, तो वो सिर्फ आपका फेयर है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कब आपकी गट फीलिंग एक्टिव है। अब सीखते हैं कि कैसे गट फीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको शेयर करूंगा 3 एक्सरसाइज जो आपको गट फीलिंग कंट्रोल करने में मदद करेंगी। तो गट फीलिंग कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 को समझते हैं, बॉडी स्कैन जर्नलिंग। बॉडी स्कैन जर्नलिंग में होता क्या है कि आपको रोज़ 3 मिनट रात में लिखना है और उसमें आपको 3 पॉइंट ऐड करने हैं कि आज आपके दिन का सबसे टफ डिसीजन क्या था एंड उस डिसीजन को लेते वक्त आपको क्या फील हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। इससे आपकी गट फीलिंग को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। 1 महीने करने से आपकी इंट्यूशन एक्यूरेसी 68% बढ़ जाती है। तो इसी के साथ चलते हैं गट फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2, माइक्रो ट्रस्ट चैलेंज। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सुरेश रोज सुबह उठ के ऑफिस जाता है। इसके बीच में वो कई सारे डिसीजन लेता है। इन्हीं डिसीजन के बीच में उसे 2 छोटे डिसीजन अपने गट के ऊपर लेने हैं। अब वो डिसीजन हो सकते हैं कि आज वो उसमें कॉफ़ी पी के जाएगा या चाय पी के जाएगा, या फिर वो आज ऑफिस किस रास्ते से जाएगा। इसमें आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। ये एक एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इससे वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन गट पे लेना स्टार्ट करेगा, जिससे उसकी गट फीलिंग का ट्रस्ट हाई होगा एंड देन वो रिजल्ट को ट्रैक करेगा कि उसने कौन से डिसीजन लेते वक्त क्या एक्सप्रेस किया, क्या फील किया, एंड देन उस गट पे ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे उसकी गट फीलिंग और स्ट्रांग होगी। एक्सरसाइज नंबर 3 को समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 ब्रीथ टेस्ट। द 3 ब्रीथ टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको 4 सेकंड सांसें लेनी है, 2 सेकंड होल्ड करनी है एंड 6 सेकंड में उसको रिलीज करना है। आफ्टर 3 ब्रीथ्स आपको जो सबसे पहले ख्याल आए वही आपकी गट फीलिंग है। इस एक्टिविटी से वेगस नर्व एक्टिव होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो ये थी 3 एक्सरसाइज। तो इस एपिसोड से हमें क्या याद रखना है, गट फीलिंग आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस का सुपर प्रोसेस्ड डाटा है, इसलिए इसे ब्रेन के साथ पार्टनरशिप में यूज़ करें, ना कि इसकी अगेंस्ट। तो दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट की व्हाट इफ सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। तो इसके साथ साथ पॉडकास्ट भी आते रहेंगे, स्टेप ऑन स्ट्रीट की व्हाट इफ सीरीज़ भी आती रहेगी, जिसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, जिससे वो अपनी अर्ली एज में ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये माइंडसेट को वो समझ पाएँ एंड वो सीख पाएँ कि कैसे कैसे उन्हें किसी भी इंटरेस्टिंग स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।